आप परिचय दीजिए पहले। शुरू है बोल पूछिए जो भी पूछना। कुछ राज्यों से खबर आ रही है कि कुछ शिक्षक संगठन विभागीय टेट की मांग राज्य सरकारों से कर रहे हैं, उस पर टीएफआई का क्या मतलब है? ऐसे शिक्षक संगठन जो इस पूरे प्रकरण में विभागीय परीक्षा की मांग कर रहे हैं, मुझे उनके शिक्षक संगठन होने पर संशय है। किसी भी राज्य सरकार ने जो पात्रता निर्धारित की, जो योग्यता निर्धारित की, उसको उत्तीर्ण करने के बाद, उसको अर्जित करने के बाद पूरे देश में या राज्यों में शिक्षक नियुक्त हुए हैं। इस देश में केंद्रीय शिक्षकों पर 23 अगस्त 2010 और राज्यों में जो अलग अलग डेट है, उस डेट से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। जिस डेट से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है, उसके बाद में जो नियुक्त होने वाले अध्यापक हैं, उनकी नियुक्ति में, उनकी पदोन्नति में टीईटी अनिवार्य है। अगर कोई ऐसा निर्णय आया है कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के पूर्व नियुक्त शिक्षक हैं, टीईटी उनको भी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, तो हम इस प्रकार के किसी भी, मैं कहूँ, जजमेंट को या आदेश को हम न्याय नहीं मानते। ये सिर्फ अंधा कानून कहा जाएगा। हमारा पूरे देश का शिक्षक टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले एकताबद्ध है और हमारा मानना यह है कि इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव होते हैं और जनता अपने संसद में, लोकसभा में प्रतिनिधि भेजती है। वो प्रतिनिधि इस देश के हित में, इस देश के नागरिकों के हित में कानून बनाते हैं। इस लोकतंत्र में यदि सबसे ऊपर कोई है तो इस देश की संसद है। हमारे रखवाले, हमारे देश के रखवाले, हमारे व्यक्तिगत हितों के रखवाले इस संसद में बैठे हैं, लोकसभा सदस्य के रूप में बैठे हैं। हमारा उनसे ये पूरी तरह से अपेक्षा है कि देश के 20-25 लाख शिक्षकों पर जो संकट आया है, वो ऐसे संकट में अपने देश के शिक्षकों के साथ खड़े हैं। हमारी मांग है कि आरटीई से पहले नियुक्त किसी भी शिक्षक पे टीईटी का जो नियम थोपा जा रहा है, इसके विरोध में इसको समाप्त करने के लिए भारत सरकार संसद में कानून बना करके शिक्षकों को राहत देगी। इसके इतर ना किसी विभागीय परीक्षा की हम मांग करते हैं, ना कोई हम और बात करते हैं। जो हमारी नियुक्ति के समय योग्यता थी, वो हमारी पर्याप्त थी। उस योग्यता को प्राप्त करके बाद ही हम अध्यापक हुए हैं। हम भारत सरकार से उम्मीद करते हैं और यदि ये टीईटी को लेकर गंभीरता नहीं, सही बात है कि यूपी आज काफी जागरूकता से काम कर रहा है, क्योंकि आप लोग लगातार इस पर मेहनत कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि हर टीचर के मन में भय पैदा हो चुका है। कुछ ऐसे बयान, कुछ ऐसे जजमेंट और लगातार कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही है कि शिक्षक भयक्रांत। तो गंभीरता पैदा करना लीडर का काम। अगर हम किसी प्रदेश के शिक्षकों का नेतृत्व करते हैं तो हमको लगातार बैठक आयोजित करके इसकी देश और प्रदेश के सम्मानित शिक्षक साथियों, टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई, जिसमें देश के कई राज्यों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष भाई दिनेश चंद्र शर्मा जी ने की और पूरी कोर कमेटी और सभी सदस्यों ने और सभी संगठनों ने, जितने भी संगठन टीएफआई से जुड़े हुए हैं, सबने एक मत से निर्णय लिया कि 1 अप्रैल से 12 अप्रैल के मध्य प्रत्येक दशा में परमिशन मिले ना मिले, बेसिक शिक्षक के अस्तित्व को बचाने के लिए, टीईटी से मुक्ति के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में परमिशन मिल गई तो ठीक, बिना परमिशन के भी एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाए, जिसमें देश भर के प्रभावित 28 लाख बेसिक शिक्षक प्रतिभाग करें। मैंने प्रस्ताव रखा कि इसके साथ साथ संसद कूच भी किया जाए और संसद का घेराव भी किया जाए, जिसे सदन ने सर्वसम्मत से पारित किया। और यह भी निर्णय लिया गया कि उसी दिन संसद का घेराव किया जाएगा और संसद तक मार्च भी किया जाएगा। साथियों,
आप सबसे मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि उत्तर प्रदेशी जो हाई स्कूल शिक्षक संघ टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें तमाम संगठन जुड़े हुए हैं। आज मैंने उनको देखा भी है, मिले भी हैं, सबसे बातचीत भी हुई है, मजबूत संगठन जुड़े हुए हैं। तो पूरे देश की लड़ाई है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि आप संख्या में भी अधिक हो और विश्व में किसी भी पांचवें देश के बराबर हो, इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की भी बनती है। तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेशी जो हाई स्कूल शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ, ये लोग मिलकर के इस मोर्चे में हैं और बड़ी मजबूती के साथ इस आंदोलन को करना है। आज की बैठक में हमारे कार्य समिति के प्रदेशी उपाध्यक्ष भाई संतोष नागर जी, हमारे मंडलीय अध्यक्ष भाई उमेश राठी जी, हमारे जिलाध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर निरंजन नागर जी भी मौजूद थे मेरे साथ, और भाई प्राथमिक शिक्षक संघ के महामंत्री संजय सिंह जी, कोषाध्यक्ष शिवशंकर पांडे जी, और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के प्रतिनिधि भी, पदाधिकारी, अध्यक्ष मौजूद थे। आप लोग कमर कस लीजिए बेसिक शिक्षक को अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने परिवारों को बचाने के लिए, और ऐसी स्थिति ना आए कि अगर हम संगठन इस आंदोलन में पीछे रह गए तो निश्चित तौर पर लाशें उठाना मुश्किल हो जाएगा, इतनी लाशें गिर जाएंगी। इसलिए उन लाशों को बचाने के लिए हम आप सबको इस संगठन, इस आंदोलन को सफल बनाना है। और जो लोग टीटी की कोचिंग कर रहे हैं उनसे मेरा जरूर ये कहना है कि आप लोग टीटी में आवेदन करने के लिए भी योग्य नहीं हो, तो आप किस बात की टीटी की कोचिंग कर रहे हो? संगठन में समय दो, सफलता निश्चित मिलेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आह्वान करता हूं कि आप लोग लड़िए और लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है। सृजन में खाता जो चोटें छेनी और हथौड़ी की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। आइए, और 1 अप्रैल से 12 अप्रैल के मध्य जो भी आंदोलन आयोजित दिल्ली में हो, उसमें 100% प्रतिभाग कीजिए और टीटी से मुक्ति पाने का रास्ता प्रशस्त कीजिए। जय शिक्षक। Yeah.